हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। देखिए, इसमें हम लोग बात करेंगे जो अर्थ है उसके अंदर क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बात करेंगे रॉक्स की, मिनरल्स की और रॉक साइकिल की, किस रॉक से क्या बनता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, हमारा होम प्लानेट अर्थ है और इसकी जो शेप है डायनेमिक स्फीयर कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, बदलाव हो रहा है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है। आप इसको देखिएगा, ये पूरी अर्थ, ये है अर्थ। इसको अगर काट दिया जाए, ये यहाँ से काटा, स्लाइस में काट दिया, एक टुकड़ा जैसे तरबूज का काटते हैं ना, बीच से निकालते, वो है। इसमें जो ये रेड रेड अंदर का जो पार्ट है, इनर पार्ट है, इसको कहते हैं हम लोग कोर। क्या कहते हैं? कोर। ये सॉलिड आयरन कोर है अंदर का, उसके बाहर का ये लिक्विड है, लिक्विड आयरन कोर। फिर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये इसको कहते हैं लोअर मेंटल। क्या कहते हैं? लोअर मेंटल। उसके ऊपर का जो पार्ट है ये वाला, इसे कहते हैं अपर मेंटल। फिर उसके बाद जो ऊपर का है, इसको कहते हैं एथेनोस्फेयर। ये ऊपर का ही है, मेंटल के ऊपर का हिस्सा है। और ये जो सबसे बाहर की लेयर है अर्थ की, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। अर्थ की बाहर की लेयर हो गई क्रस्ट हमारी, ठीक है। अंदर क्या हो गया? कोर। कोर के ऊपर हो गया मेंटल। कोर दो हैं, एक इनर कोर, या आप उसे बोल सकते हो क्या, सॉलिड आयरन कोर और लिक्विड कोर, ठीक। उसके ऊपर है मेंटल। मेंटल के दो हिस्से हैं, अपर मेंटल, इनर मेंटल। उसके ऊपर है, सबसे ऊपर है क्रस्ट। ये पार्ट हो गए हमारे अर्थ के इंटीरियर के। तो आपने ये देख ही लिया, डायग्राम से ही समझ लिया आपने। सबसे बाहर की जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो कहलाती है क्रस्ट, ठीक है। ये पतली लेयर है सबसे। कितनी पतली है? 35 सेंटीमीटर हो सकती है कॉन्टिनेंट्स में, और अगर समुद्र के तल में देखें, ओशियंस के, तो 5 किलोमीटर तक हो सकती है, राइट। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? क्रस्ट, ठीक है। जो हमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं कॉन्टिनेंट के, वो क्रस्ट से ही मिलते हैं। अब क्रस्ट में क्या है? सिलिका है, एल्यूमिना है, इनको हम लोग बोलते हैं सियाल, मिला करके। सिलिका का SI, एल्यूमिनियम का Al, मिला करके क्या बना दिया? सियाल, सियाल। और जो ओशियनिक क्रस्ट है, उसमें सिलिका के साथ साथ मैग्नीशियम है, तो उसको बोलते हैं सीमा। जो बाहर की क्रस्ट है, जो हमारी कॉन्टिनेंट की है, उसको कह रहे हैं सियाल। ओशियन के अंदर की उसे कह रहे हैं हम लोग सीमा। अगर आपको अर्थ के सेंटर पे पहुंचना है तो आपको कम से कम 6000 किलोमीटर डीप खुदाई करनी पड़ेगी, वो भी ओशन फ्लोर में जाके, तब कहीं सेंटर पे आप पहुंच पाएंगे। क्रस्ट के नीचे आप देखें तो मेंटल है। मेंटल 2900 किलोमीटर है अर्थ के सरफेस से, ठीक है। अच्छा, इसके इनर मोस्ट लेयर देखेंगे तो वो है कोर, जैसे कि डायग्राम में देखा हमने। कोर जो है उसका रेडियस है 3500 किलोमीटर का। कोई ये नहीं कि 10-12 किलोमीटर का, अर्थ तो बहुत बड़ी है ना। 3500 किलोमीटर का कोर ही कोर है, यानी कि अंदर का कोर ये। अच्छा, इसमें मेनली निकेल और आयरन मिलेगा। कोर के अंदर है निफे। क्रस्ट में अभी आपने देखा सियाल, SI और Al। फिर आपने देखा सियाल, सिलिका और मैग्नीशियम, तो सीमा बन गया। अब आप देख रहे हैं निफे। निफे जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? निकेल और फेरस कोर में मिलेगा, ठीक। सेंट्रल कोर एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता। अगर 1% जो इसके वॉल्यूम है अर्थ का, उसमें 84% जो है वो मेंटल है और 15% जो है वो कोर है, ठीक है ना। जो पूरी अर्थ का स्ट्रक्चर है उसमें 15% जो है कोर है, 84% है मेंटल। अर्थ का रेडियस क्या है? 6371 रेडियस है। रेडियस तो समझते ही है ना, जैसे कि ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक जाने वाले जो लाइन है इसको रेडियस बोलते हैं। जरूरी नहीं इधर ही जाए, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, यही रेडियस है। अब ये देखिएगा, इसको थोड़ा अलग तरह से दिखाया इन्होंने, ओशियंस क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जैसे अर्थ है तो अर्थ पर वाटर भी है और लैंड भी है, जमीन भी है, पानी भी है। तो पानी के अंदर आप देखेंगे तो ये ओशियन क्रस्ट है। अब पानी के अंदर नीचे तक जाएंगे तब जमीन मिलेगी, ये ओशियन क्रस्ट है। और अर्थ के ऊपर आप देख लेंगे, ये जमीन, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ पर वोल्केनो आर्क भी बने हुए हैं, लिथोस्फीयर है, ये एस्थेनोस्फीयर है, ये जो क्रस्ट के नीचे का हिस्सा है ना।
तो ये कंपोजिशन को दिखाता है प्लानेट के हमारे। ऑनेंग गोल्ड माइन क्या, ये जोहान्सबर्ग में है, साउथ अफ्रीका में, डीपेस्ट माइन है दुनिया की है, 4 किलोमीटर तक गई हुई है नीचे तक। ऑयल के लिए इंजीनियर ने इसको खोदा था लगभग 6 किलोमीटर। अब बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की। अर्थ के क्रस्ट में, जो ऊपर का अर्थ है, उसमें बहुत सारे रॉक्स हमें मिलते हैं, बड़े पैमाने पे मिनरल्स भी मिलते हैं, जो कलर साइज टेक्सचर में अलग अलग हो सकते हैं। अब कितने तरह के रॉक हैं? पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। 3 तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सबसे पहले इग्नियस रॉक की बात करते हैं। इग्नियस जो वर्ड है, इग्नियस, इग्नियस मतलब होता है फायर, हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक है। जब मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, ठंडे होकर के जब वो रॉक बन जाता है, तो वो रॉक कहलाता है इग्नियस रॉक। इसी को प्राइमरी रॉक भी कह दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके 2 तरह के टाइप इग्नियस रॉक के। एक है इंट्रूसिव रॉक्स, ये फॉर्मल डीप है अर्थ के क्रस्ट से और धीरे धीरे ठंडे होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसका ग्रेनाइट। अब एक्सट्रूसिव रॉक क्या है? अब जैसे लावा है, अर्थ के सरफेस तक जब वो पहुंचता है तो वो तेजी से ठंडा होता है, उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जैसे बेसाल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? बेसाल्ट। ऊपर यहाँ पर आपने देखा ग्रेनाइट, फिर देखा आपने बेसाल्ट, ये क्या है? इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री जो वर्ड है, ये सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन हो जाना, ठीक। रॉक्स अंडरगो वेदरिंग, अलग अलग मौसम होता है, बारिश है, आंधी है, हवा, ये सब इरोजन, धीरे धीरे पुरानी रॉक की लेयर हटती जाती है, छोटे टुकड़ों में बट जाता है, उसी को सेडिमेंट बोल देते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेडिमेंट बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्टेड होते रहते हैं हवा से, वाटर से, अलग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये जो रॉक तैयार होता है बन के इग्नियस से, वो बन जाता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। इनमें फॉसिल होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। फॉसिल्स क्या है? जो किसी प्लांट का डेड पार्ट है या एनिमल्स का है, फंस गया हो कभी किसी समय, तो वो उसमें रहता है, फॉसिल्स। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है ये मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, जो अपनी फॉर्म बदल दे। बहुत ज़्यादा हीट का टेम्परेचर हो या प्रेशर का हो, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है या फिर इग्नियस रॉक है, ये बदल जाते हैं एक नई रॉक में, जिसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे क्ले है, क्ले जो है वो मेटामॉर्फिक में अगर बदलेगी तो स्लेट या लाइमस्टोन में बदल सकती है। मार्बल, मार्बल को किस में बदल देंगे? ध्यान से देखिए आप। इग्नियस देखिएगा, मैग्मा और लावा ये सब है, हार्ड होते हैं, लेयर नहीं होती। जैसे ग्रेनाइट हो गया, ऑब्सीडियन हो गया। एक्सट्रूसिव में धीरे धीरे ठंडा होता है, एक्सट्रूसिव में तेज ठंडा होता है, ये इग्नियस का एग्जांपल। सेडिमेंट्री में आ जाइए, ये हवा से या दूसरी पानी से ये बह करके या धीरे धीरे इरोजन से नई लेयर बनती है। तो इसमें हो गया सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और कोल, ये सब है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक में आइए, ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा हीट से, जैसे स्लेट हो गया, जैसे मार्बल हो गया, ये सब है मेटामॉर्फिक। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, 3 तरह के, ठीक है। तो रॉक के टाइप्स हो गए अपने कंप्लीट। अब बात करते हैं रॉक साइकिल। ऑब्वियसली जो रॉक है वो बहुत सारे साइकिल से गुजर रहा है, इस डायग्राम से समझेंगे हम इसको। अब जैसे ये है इंजीनियस रॉक, मौसम की मार पड़ी, हवा से, इरोजन से धीरे धीरे सेडिमेंट में बदल गया, ठीक है। सेडिमेंट भी धीरे धीरे चेंज होके किसमें बन गया? मेटामॉर्फिक में बदल गया, ठीक है। अब जो इग्नियस रॉक है बहुत तेजी से ठंडा हुआ या मेल्ट हुआ तो मैग्मा बनता है, ये तो यही चीज फिर मैग्मा बन सकती है गर्मी की वजह से। प्रेशर आ जाए या हीट हो जाए तो पूरा चेंज हो जाएगा डायरेक्ट ही, और धीरे धीरे चेंज होगा तो सेडिमेंट्री बन जाएगा। यही चीज वेदर से और इरोजन से फिर से क्षरण होने लगेगा तो सेडिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं।
डिपेंड ऑन हीट, प्रेशर, वेदर, इरोजन, इन कंडीशंस को लेकर के। अंडरस्टैंडिंग द रॉक साइकिल हेल्प एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स इंटर रिलेटेड एंड ट्रांसफॉर्म ओवर ज्योग्राफिकल टाइम। इससे हमें मदद मिलती है कि चूना पत्थर कैसे बन गया, लाइमस्टोन कैसे बना था, किस पत्थर से बना था, राइट। तो ये काफी हेल्पफुल हो जाता है रॉक साइकिल। बात करते हैं मिनरल्स। वैसे तो बहुत सारे मिनरल हैं अर्थ के क्रस्ट में, तो अलग अलग तरह से यूज में लाए जाते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल यूज है, वो आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब एसेंशियल है, इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ये सब एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कोयला है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम, ये सब एनर्जी के लिए यूज हो रहे हैं। मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल पर्पज से अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, अब इनमें क्या है, मिनरल्स आर indispensable resource that support numerous aspect of modern life for industry production energy। हर पर्पज से हम यूज कर रहे हैं मिनरल्स को। आइए देखते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज को। हम लोग सीधा यहीं से देख लेते हैं। बोलेंगे क्वेश्चंस के आंसर करना। रॉक क्या है, लेयर्स अर्थ आप बता ही देंगे, कोर आप बता ही देंगे, मेंटल बता देंगे, क्रस्ट बता देंगे, ये आप तीन सेडिमेंट्री रॉक बता ही देंगे, है ना। ये ऊपर है ना, ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक, ये बता ही देंगे। क्वेश्चन आंसर देखो। रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। जो मैग्मा जो मोल्ट हो रहा है उससे कौन सी रॉक यहाँ पर बन रही है, बताइएगा। मोल्टन मैग्मा से कौन सी रॉक यहाँ पर बनती है। इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की, पहले ये क्वेश्चन का आंसर। सबसे अंदर की लेयर है वो क्या है, वो कोर है। मोल्टन मैग्मा, मैग्मा से पिघल के क्या बन रही है, वैसे जो इग्नियस है जब वो और होती है तो सेडिमेंट्री हो जाती है। गोल्ड, पेट्रोल, ये किसके एग्जाम्पल हैं, मिनरल्स के। रॉक विच कंटेन्स फॉसिल, फॉसिल किस में होगा, सेडिमेंट्री रॉक में। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे थिनेस्ट तो क्रस्ट ही है। आइए मिलान करते हैं। कोर, अर्थ सरफेस लिखा है तो वो क्या है, वो सियाल है। मेड ऑफ सिलिकन एंड एल्यूमिना, सियाल हो गया। इनर मोस्ट लेयर कोर हो गया। मिनरल्स हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। रॉक्स चेंजेस इनटू स्लेट लिख सकते, क्ले लिख देते हैं हमें, ठीक है। रॉक्स में हम लोग लिख सकते हैं केमिकल कंपोजिशन, यहाँ बना देते हैं रॉक्स को, ठीक है। और मिनरल्स को हम लिख सकते हैं यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ओके। अब आते हैं, ये आप देख लें, मिनरल्स मोस्ट कॉमनली यूज इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये गोल्ड यूज हो रहा है, ये एल्यूमिनियम यूज हो रहा है, यहाँ भी स्टील वगैरह, आयरन यूज हो रहा है, ये पीतल है यहाँ पर, ठीक है ना, वो भी पीतल का ही है, ये आयरन का है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।